उसके दो हाथ शरण देने और उपहार देने की मुद्रा में होने चाहिए, जबकि उसे कुंडिका, पानी का बर्तन, अक्षमाला, माला और एक छोटे और एक बड़े सुरवा यज्ञ समारोहों में इस्तेमाल की जाने वाली कलछी के साथ दिखाया जाना चाहिए। 67 पाठ में मूर्ति के विभिन्न अनुपातों का विवरण दिया गया है, आभूषणों का वर्णन किया गया है और सुझाव दिया गया है कि मूर्ति को निचले वस्त्र के रूप में चिरा, छाल की पट्टी पहननी चाहिए। कुछ वैदिक यज्ञों में ब्रह्मा को प्रजापति के रूप में अनुष्ठान में निवास करने और अनुष्ठान का पर्यवेक्षण करने के लिए बुलाया जाता है। ब्रह्मा की पत्नी देवी सरस्वती हैं। उन्हें उनकी शक्ति का अवतार, सृजन का साधन और उनके कार्यों को संचालित करने वाली ऊर्जा माना जाता है। ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता माना जाता है, फिर भी शास्त्रों के अनुसार उन्हें नश्वर माना जाता है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार ब्रह्मा की आयु समय के विशाल युगों में फैली हुई है। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है और ब्रह्मा का एक दिन 4 युगों या युगों के 1000 चक्रों से मिलकर बनता है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युग 1000 बार घूमते हुए ब्रह्मा का एक दिन बनाते हैं और इतनी ही संख्या में एक रात बनती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं और फिर मर जाते हैं। ये 100 वर्ष कुल मिलाकर 311 ट्रिलियन 40 बिलियन 3 पृथ्वी वर्ष होते हैं। ब्रह्मा का जीवन काल 311.04 ट्रिलियन सौर वर्ष है और हम वर्तमान ब्रह्मा के जीवन के 51वें वर्ष के 28वें कलियुग में हैं। भारत में बहुत कम मंदिर मुख्य रूप से ब्रह्मा और उनकी पूजा के लिए समर्पित है। ब्रह्मा के लिए सबसे प्रमुख हिंदू मंदिर ब्रह्मा मंदिर पुष्कर है, अन्य में शामिल है। त्रिमूर्ति को समर्पित मंदिर परिसरों में ब्रह्मा की भी पूजा की जाती है। इनमें से कुछ हैं: थानुमलायन मंदिर, श्री पुरुषोत्तम मंदिर, पोन्नेरी शिव मंदिर, त्रिपया त्रिमूर्ति मंदिर, मित्रानंतपुरम त्रिमूर्ति मंदिर, कोडुमुडी मगुदेश्वर मंदिर, ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर। तमिलनाडु में कंडियूर महादेव मंदिर में ब्रह्मा का एक मंदिर भी है, जिसमें वे अपनी पत्नी देवी सरस्वती के साथ दुर्लभ मुद्रा में विराजमान हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के पास श्रीकालहस्ती के मंदिर शहर में ब्रह्मा को समर्पित एक मंदिर है। आंध्र प्रदेश के चेब्रोलू में चतुर्मुख ब्रह्मा मंदिर है और कर्नाटक के बेंगलो में 7 फीट ऊंचा चतुर्मुख 4 मुख ब्रह्मा मंदिर है। तटीय राज्य गोवा में राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सत्तारी तालुका के छोटे और सुदूर गांव कारंबोलिम में 5वीं शताब्दी से संबंधित एक मंदिर पाया जाता है। ब्रह्मा की एक प्रसिद्ध मूर्ति महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से 52 किलोमीटर दूर मंगलवेढा और मुंबई के पास सोपारा में मौजूद है। खोखन, अन्नामपुथुर और होसुर में भी मंदिर मौजूद हैं। कंबोडिया के अंकोर वॉट में ब्रह्मा का एक मंदिर पाया जा सकता है। योग्याकार्टा, मध्य जावा, इंडोनेशिया में 9वीं शताब्दी के प्रम्बानन मंदिर परिसर में 3 सबसे बड़े मंदिरों में से एक ब्रह्मा को समर्पित है। अन्य 2 क्रमशः शिव 3 में से सबसे बड़ा और विष्णु को समर्पित हैं। ब्रह्मा को समर्पित मंदिर शिव मंदिर के दक्षिणी ओर है। थाईलैंड के बैंकॉक में एरावन मंदिर में ब्रह्मा की एक मूर्ति मौजूद है और आधुनिक समय में भी इसका सम्मान किया जाता है। 19 थाईलैंड के गवर्नमेंट हाउस के सुनहरे गुंबद में फ्राफ्रो ब्रह्मा का थाई प्रतिनिधित्व की एक मूर्ति है। थाईलैंड के फेचाबुरी शहर में वॉट याई सुवन्नारम में 18वीं सदी की शुरुआत की एक पेंटिंग में ब्रह्मा को दर्शाया गया है। देश का नाम बर्मा संभवतः ब्रह्मा से लिया गया है। मध्यकालीन ग्रंथों में इसे ब्रह्म देश कहा गया है। अतीत में हालांकि विष्णु और शिव जितना लोकप्रिय नहीं था, ब्रह्मा नाम कई अवसरों पर दिखाई दिया। उदाहरण के लिए केनरोग के बारे में पूर्वी जावा में विकसित हुई किंवदंती में ब्रह्मा को केनरोग का जैविक पिता माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा केनरोग की मां केनएंडोग की सुंदरता से मोहित हो गए थे और उन्हें अपना प्रेमी बना लिया था। इस रिश्ते से केनरोग का जन्म हुआ। ब्रह्मा नाम का प्रयोग टेंगर पर्वत श्रृंखला में एक पर्वत के नाम के रूप में भी किया जाता है, जिसका नाम माउंट ब्रोमो है। माना जाता है कि माउंट ब्रोमो की उत्पत्ति ब्रह्मा शब्द से हुई है और एक बार एक संप्रदाय था जो मानता था कि ब्रह्मलोक वह ब्रह्मांड जहाँ